ना, तो फिर जैसे हमें हमें पेशेंट मिलते हैं तो फिर हम उनसे बात करते हैं और फिर वो एंड में ये बोलते हैं ना कि गुड़िया, कि भगवान आपको हमेशा खुश रखे, ये जो तू चाहे तुझे वही मिले, ऐसे ऐसे ना, कभी कभी ऐसे सर पे हाथ फेर देते हैं, ऐसे मतलब करते हैं। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है ना जब वो सुनते हैं और ऐसे दुआएं देते हैं। मतलब जो भी दुखी पेशेंट यहाँ पे आता है ना, वो ऐसे दुआएं दे के जाता है, अगर थोड़ा सा भी अपना टाइम उनको दे और उनकी ऐसी प्रॉब्लम भी सुन ले तो जो उसकी तैयारी थी वो मैंने आपसे ही की थी। जो आपकी वीडियोस थी इंग्लिश पे और जो जीके पे, मैंने वो सारी वीडियोस देखी थी, और जो जो आपने क्वेश्चन करवाए थे ना जनरल नॉलेज वाले, तो वो सारे क्वेश्चन उसमें आ गए थे। मैं तो खुद हैरान हो गई थी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी हेड वंस अगेन। एंड आज हम एक स्पेशल गेस्ट को लेकर आए हैं जिनका नाम सुमैया है। एंड करेंटली ये पीजीआई चंडीगढ़ में एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट है। तो इनके साथ हम डिस्कस करेंगे कि लाइक इनकी जर्नी कैसी रही, और ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि ये यहाँ तक कैसे पहुँचे, और अभी जो फ़िलहाल इनका कोर्स चल रहा है वो कैसा चल रहा है, कॉलेज कैसा है, हॉस्टल कैसा है। तो जितनी भी चीज़ें हैं जिसके रिगार्डिंग आप सभी को डाउट्स हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर वेलकम करना चाहूँगा सुमैया का, कि उन्होंने हमें अपना इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव टाइम जो है वो दिया। एंड दूसरी चीज़ ये है कि अब मैं सुमैया से ही बोलूँगा कि वो अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें कि क्या उनका बैकग्राउंड है, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, उनके पेरेंट्स का क्या प्रोफेशन है, कौन मतलब सिबलिंग्स कौन कौन है, वो लोग क्या कर रहे हैं। एंड फिर उसके बाद उनको कैसे ये थॉट आया कि उनको नर्सिंग फील्ड में जाना है। हेलो सर, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। यस, बोलिए। ओह, सो myself Sumayya, currently doing BSc Nursing second year in PGIMER Chandigarh, and आपका मैं कहाँ से belong करते होशियारपुर। यस सर। सो मैं होशियारपुर पंजाब से बिलोंग करती हूँ, एंड जो मेरे पापा हैं वो बिजनेसमैन है, एंड माय मदर इज हाउसवाइफ। सो माय आई हैव टू सिस्टर्स एंड वन ब्रदर. My sister is doing CA, and her finals is in November. And my second sister, she is doing +1 in non-medical stream, and my brother is in 7th class. हैं? ठीक है। तो लाइक आपका कैसे ये मतलब आपको आइडिया आया कि आपको नर्सिंग करना है, इस फील्ड में कैसे इंटरेस्ट आया? सर, मैंने एक्चुअली कभी नर्सिंग के बारे में तो सोचा ही नहीं था। मैं तो नीट की तैयारी कर रही थी, पर जब नीट का एग्ज़ाम हो गया था तो उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि अब मुझे नीट का फिर से नहीं करना, क्योंकि मैंने बहुत कुछ मतलब मैंने अपनी तैयारी बेस्ट की थी, पर फिर इसमें मुझे नहीं हुआ। तो फिर ऐसे ही एक दिन मैं देख रही थी कि क्या क्या ऑप्शन है, तो फिर यहाँ पे इसका PGIMER चंडीगढ़ का जो नर्सिंग एग्ज़ाम है, मुझे उसके बारे में पता लगा। और फिर क्योंकि जैसे पंजाब के पास में है ये होशियारपुर के, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि ये मुझे ट्राई करना चाहिए, और मैंने बस नीट के बाद यही एक एंट्रेंस दिया और मेरा इसमें हो गया और मैं यहाँ आ गई। तो आपका 12th कब कंप्लीट हुआ, उसके बाद कितने टाइम का आपने ड्रॉप लिया? ओके, सो मेरा 12th जो है वो 2022 में कंप्लीट हो गया था, और मैंने एक ही ड्रॉप लिया था। ठीक है, मतलब 23 में फिर आपने इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, इसमें सिलेक्शन हो गया, एंड अब फाइनली आप सेकेंड ईयर में। यस। ठीक है। तो ये था कि जैसे नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो नीट के अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ा इसके लिए, इस एग्ज़ाम के लिए? यस सर, मैंने जैसे जो इधर सब्जेक्ट थे वो PCB और इंग्लिश और जीके था। अभी तो जैसे चेंज हो गया पैटर्न, बट पहले इंग्लिश और जीके था। तो जो उसकी तैयारी थी वो मैंने आपसे ही की थी। जो आपकी वीडियोस थी इंग्लिश पे और जो जीके पे, मैंने वो सारी वीडियोस देखी थी, और जो जो आपने क्वेश्चन करवाए थे ना जनरल नॉलेज वाले, तो वो सारे क्वेश्चन उसमें आ गए थे। मैं तो खुद हैरान हो गई थी। ठीक है। तो बाकी पीसीबी हाँ। कैसे पढ़ा आपने? सर, PCB की तैयारी तो मैंने फिजिक्स वाला का मैंने ऑनलाइन बैच लिया था, लक्ष्य वाला, जब मैं 12th में थी। तो तब मैं क्या कहते हैं उसकी तैयारी करती थी साथ साथ में। बस उस टाइम मॉक टेस्ट वगैरह मैंने थोड़े कम दिए और रिवीजन मैंने कम की, तो इस वजह से नहीं हो पाया। पर फिर जो सिलेबस था वो अच्छे से किया था, तो PCB के लिए मुझे इतनी मुश्किल नहीं हुई।
एंड में मैंने इंग्लिश और जीके की प्रिपरेशन की थी। तो यहाँ जब आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया तो आपकी क्या रैंक या क्या आपका परसेंटाइल स्कोर था? सो जो मेरा परसेंटाइल स्कोर था वो था 99.1957 कुछ ऐसे था। एंड जो मेरी रैंक थी वो 57 रैंक थी जनरल कैटेगरी से। जनरल कैटेगरी से, ठीक है, अच्छी बात है। यस सर। और बाकी यहाँ पर अब जैसे फाइनली आप यहाँ पर नर्सिंग में आ गए एंड आपने ये सोचा कि मेरे को और ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, तो क्या आप यही चीज़ दूसरे स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट करना चाहोगे कि जितना अच्छे से आप अर्ली डिसीजन ले लोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर काफ़ी बच्चे इसी चीज़ के लिए कंफ्यूज रहते हैं कि ड्रॉप लेते रहते हैं एंड अल्टीमेटली फिर भी उनको सक्सेस नहीं मिल पाती है, तो आपका इसके ऊपर क्या व्यू है? यस सर, मतलब राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है, पर जब हम उस कंडीशन में होते हैं तो हमें खुद ही नहीं पता लगता कि हमने आगे करना क्या है। तो फिर क्या कहते हैं, एक मेंटर की ज़रूरत होती है, तो फिर क्या कहते हैं, उनसे बात करनी चाहिए। तो और जैसा मतलब खुद को ठीक लगता है ना कि क्या मुझे एक बार और अपनी तैयारी करनी चाहिए, तो फिर ये मतलब एक इंडिविजुअल पे होता है कि उसने आगे क्या डिसाइड करना है। ठीक है, तो अभी अब आपको कैसा लगता है? कुछ गिल्ट फील होता है नर्सिंग फील्ड में आने के बाद? आपको लगता है कि काश मेरे को एक और अटेम्प्ट करना चाहिए था, अगर हो जाता तो इससे बेटर होता? अभी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपको? मुझे ना बिल्कुल भी ऐसे गिल्ट फील नहीं होता कि मुझे एक और करना चाहिए था, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो ऐसे मैंने पिछली बार मॉक टेस्ट कम दी, रिवीजन कम की, उस वजह से अगर मैं उस टाइम कर लेती तो हाँ एक हाँ चांस हो सकता था मेरा। पर ठीक है, ये मुझे मिल गया और फिर ये मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल आप काफ़ी अच्छे से मतलब हैप्पी हो इस चीज़ को लेकर? यस। ठीक है, और वैसे भी ये है कि पीजीआई चंडीगढ़ अभी एनआईआरएफ की जो रैंकिंग थी उसमें सेकंड नंबर पे एम्स दिल्ली के बाद, तो ये यस सर। इंडिया का तो बेस्ट इंस्टीट्यूट है ही। एंड यहाँ से आप कोई भी कोर्स अगर परस्यू करते हो तो वो फार बेटर देन एनी अदर कॉलेज है। यस सर। यहाँ पे मतलब जो एक्सपीरियंस मिलता है ना पेशेंट के साथ, इतने दूर दूर से लोग, जब कहीं ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो सब लोग यहाँ पे परेशान होके आते हैं, और जो यहाँ पे जो फिर डॉक्टर ट्रीट करते हैं वो फिर यहाँ से पेशेंट ठीक होके जाता है, तो फिर मतलब अच्छा लगता है सब कुछ एक्सपीरियंस। तो इसके अलावा क्या एम्स का एग्ज़ाम भी दिया था नर्सिंग का? नो सर, जब मैं क्या कहते हैं, जैसे मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो मतलब जैसे मैंने नर्सिंग का तो सोचा ही नहीं था, तो जब नीट का एग्जाम हो गया था मई में, तो फिर इसके फॉर्म्स जून में आए थे, तो फिर तब मुझे बस इसके बारे में पता लगा था। और जो एम्स का एग्जाम था उसके फॉर्म तो मतलब पहले ही निकल जाते हैं, तो फिर वो मैंने नहीं दिया था। तो आपके हिसाब से जैसे नीट का फॉर्म तो हर कोई फिल करता ही है जो भी मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है, बट उसके अलावा क्या बाकी जितने भी फील्ड्स हैं, जैसे नर्सिंग हो गया या फिजियोथेरेपी हो गया या पैरामेडिकल हो गया, जितने भी अदर मेडिकल कोर्सेज है, क्या उनको भी साथ में मतलब उसके लिए ट्राई करना चाहिए? क्या उसके भी फॉर्म्स हमको फिल करने चाहिए, या फिर सिर्फ और सिर्फ नीट पर ही फोकस करना चाहिए? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज के पीछे पड़े रहोगे ना तो मतलब पता ही नहीं होता कि वो मिल जाएगी या नहीं। तो ऐसे है कि हमें फिर बाकी चीजों में भी ट्राई करना चाहिए। पैरामेडिकल एग्जाम होते हैं, ये नर्सिंग का एग्जाम होता है, हमें नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है, बट हमें ट्राई तो करना चाहिए ना हर चीज के लिए। वही है कि अगर हम खाली एक ही चीज़ के पीछे रहेंगे, तो जैसे अगर आपने भी सिर्फ नीट का ही फॉर्म फिल करा होता, जैसे एम्स का फॉर्म छूट गया और सपोज अगर ये भी छूट यस जाता सर। तो हो सकता था कि एक और साल का ड्रॉप हो जाता, है यस ना? सर। तो मतलब मेरे हिसाब से भी हमेशा कैंडिडेट्स के लिए यही सही मतलब पाथ रहता है कि आप अगर नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके साथ और भी एग्ज़ाम्स देते रहो, बट क्योंकि ऐसा है कि नीट में कोई इतनी ज़्यादा हमारे पास श्योरिटी नहीं है कि सिलेक्शन हो ही जाएगा। और ये है कि अगर आपके पास बैकअप ऑप्शंस रहते तो एटलीस्ट आप सोच सकते हो, आप जो है एक सेकंड ओपिनियन अपना क्रिएट कर सकते हो कि हाँ अगर मेरा यहाँ पर नहीं हो रहा है तो मैं इसमें भी जा सकती हूँ या जा सकता हूँ, है ना? ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर जब एग्ज़ाम आपका हो गया था, आपने एग्ज़ाम दे दिया था, तो आपको कैसा लग रहा था? कि मतलब ऐसा लग रहा था कि हो जाएगा, या उसमें भी कोई डाउट था? सर एक्चुअली जब मैंने एग्जाम दे दिया था ना, तो उसके बाद ये सेक्टर 32 में जीएमसीएच है कॉलेज, वहां पर भी मतलब मैंने नर्सिंग का फॉर्म भरा था। जब मैं ये पेपर दे के आ गई तो मैंने सोचा ये पेपर मेरा पक्का अच्छा नहीं हुआ, मैं उसको देने जाऊंगी और मुझे चंडीगढ़ जाना पड़ेगा इतनी दूर, तो ठीक है मैंने नहीं जाना, छोड़ो। तो मैंने ऐसे सोच लिया था। फिर उसके बाद जो इसका रिजल्ट आना था ना, 12 जुलाई में आना था या हाँ, तो फिर क्या कहते, उस दिन रिजल्ट ही नहीं आया था।
तो मतलब उस दिन काफी चेक किया नहीं आया, फिर अगले दिन घंटे घंटे बाद चेक कर रही हूँ, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। फिर ये इसका जो रिजल्ट था ना वो डिले हो गया था। तो ये 22 को रिजल्ट आया था, और फिर उसमें जब वो मेरिट लिस्ट आई थी तो उसमें मैंने अपना नाम सर्च किया था, मतलब बस मैंने SUM 3 वर्ड्स लिखे थे और उसमें 1 by 1 फाउंड हो गया। और फिर उस टाइम तो मैंने ऐसे कितना जंप किया था, और फिर तब मेरी मम्मा थी वहां पे, तो फिर मैंने उनको बताया मम्मी हो गया हो गया। तो फिर वो मुझे मूवमेंट याद है, मतलब हो गया था जब दिया तो। ठीक है, तो इसके बाद का जो एडमिशन प्रोसेस था उसमें हाँ जी। क्या क्या करना पड़ा आपको एडमिशन प्रोसेस के लिए? ओके। सो फिर उन्होंने क्या कहते हैं 2 दिन बुलाया था रिजल्ट के 3-4 दिन के बाद, एक 25 डेट को और एक 26 डेट को बुलाया था, 27 को। एक दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था, और उसे नेक्स्ट डे सीट अलॉटिंग के लिए बुलाया था। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमने अपने जो मेरिट लिस्ट, जो हमारे रिजल्ट आया था वो स्कोर कार्ड, वो और जो भी डॉक्यूमेंट थे हमारे 10th की 12th की मार्कशीट, जो भी मतलब रिक्वायरमेंट्स थी, वो हम इधर लेके गए थे। तो फिर उन्होंने वो आधार कार्ड वगैरह ये सब तो उनको दिखा दिया था। तो फिर उन्होंने नेक्स्ट डे बुलाया था, नेक्स्ट डे सीट अलॉटमेंट के लिए। तो उस टाइम क्या कहते हैं, फिर जब सीट अलॉट उस दिन गए थे तो फिर सीट अलॉट हो गई थी। और क्या कहते हैं, फिर फीस वगैरह हमने डिपॉजिट करवाई थी, हॉस्टल फीस एंड, हाँ, हॉस्टल फीस वगैरह हमने दी थी। फिर ओके। उससे हमें नेक्स्ट डे फिर जैसे 1 सितंबर को स्टार्ट होता है ये, तो हम 1 सितंबर को आए थे यहाँ पे। तो फिर तब हमें ऐसे ऑडिटोरियम में बुलाया था, और फिर तब हमें रूम्स वगैरह अलॉट किए गए थे। ठीक है, तो अब मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि मेरे से आपका कैसे कम्युनिकेशन हुआ एंड मेरे से आपको कैसे हेल्प मिल पाई? यस सर। सो जैसे अब मैंने ये एग्जाम देखा, मैंने PGI यहाँ, तो मैंने यूट्यूब पे बहुत ढूंढा कि इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन पेपर, कोई कंटेंट कुछ तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए जिससे मुझे थोड़ी हेल्प हो। पर मुझे कुछ भी नहीं मिला इसके रिलेटेड। फिर जैसे ना ऐसे ना अचानक से ढूंढते ढूंढते ना आपके ऐसे चैनल के पास गई, तो फिर क्या कहते हैं वहाँ पे ऐसे BSc नर्सिंग एग्जाम प्रिपरेशन वगैरह, तो फिर उसके बारे में आपने बताया हुआ था। तो फिर मैंने देखा वहाँ पे, और फिर मैंने आपकी काफी सारी वीडियोस देखी जो ऐसे नर्सिंग एग्जाम के रिलेटेड ही थी। तो फिर क्या कहते हैं, जब मैं ढूंढ रही थी ना, तो आपने ना ऐसे फॉर्म के बारे में पता लगा, 3-4 दिन बाद मैंने देखा आपने इस एग्जाम के बारे में भी आपने इंफॉर्मेशन डाल दी। तो फिर मैंने देखा, फिर उसके बाद मैंने सब्सक्राइब किया, और फिर आपकी वीडियोस आती गई, और फिर GK वगैरह आप ना फिर ऐसे क्या कहते हैं कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, और फिर बीच में ऐसे बोल देते देखो ये एग्जाम बहुत इजी है, ये हो जाएगा, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको कर लो, तो ऐसे बोलते थे। तो फिर मैं देखती थी। ठीक है, और बाकी एडमिशन प्रोसेस में भी कुछ आई थिंक हुआ था ना जिसके रिगार्डिंग तुमने डाउट पूछा था? यस सर। फिर उसके बाद क्या हो गया, जैसे मेरा रैंक था 57 रैंक था, और जो जनरल की सीट्स थी वो थी 45 या 47 कुछ ऐसे। तो फिर अब तो जब मेरा रिजल्ट आया उसमें रैंक मेरा 57 और सीट्स इतनी कम, तो फिर मतलब मैं डर गई थी मैं क्या करूँ। तो फिर तब भी मैंने ऐसे यूट्यूब पे ढूंढा कि अरे यार बता दो कोई मिल जाएगी सीटें, नहीं, पर कोई भी नहीं था। फिर आपको मैसेज किया था, क्या कहते हैं, मैंने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया आपको, आपका मैंने टेलीग्राम वाला चैनल ढूंढा था उस पे मैसेज किया, फिर आपने मुझसे बात की थी। और फिर आपने बोला था कि ट्राई कर लो, जाके आ जाओ, हो भी सकता है। तो फिर तब मैं सिर्फ आपकी बात सुन के मैं यहाँ पे गई थी, नहीं तो मैंने तो होप ही छोड़ दी थी कि अरे यहीं पर यहाँ पर भी नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हाँ जी। फ़िलहाल जो कोर्स चल रहा है उसमें जैसे क्लिनिकल्स वगैरह चलते हैं, आप पेशेंट्स के हाँ जी। साथ मिलते होगे, उनके साथ इंटरेक्ट करते होगे, तो अभी का डेली रूटीन क्या है? मतलब कॉलेज जाते हो, फिर क्लिनिकल्स का क्या टाइमिंग रहता है, फिर मेस टाइमिंग क्या रहता है, वो सब? ओके। सो यहाँ पे जो शेड्यूल है वो 8 to 5 है, डेली 8 to 5। तो जैसे 8 to 1 इज क्लिनिकल्स, एंड 1 to 2 इज लंच टाइम, एंड 2 to 5 इज कॉलेज क्लासेस। ठीक है। सो ठीक है, तो अभी जब क्लिनिकल्स के लिए जाते हो तो कोई ऐसा अच्छा सा एक्सपीरियंस जो आपके साथ क्रिएट हुआ हो, जो लगा हो कि हाँ लाइफ में मतलब कुछ अचीव किया है? लाइक कई बार ऐसे मोमेंट्स होते हैं ना कि पेशेंट्स आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं कि मतलब आप जो कर रहे हो बहुत ही अच्छा कर रहे हो, तो कभी लाइक ऐसा कोई मोमेंट क्रिएट हुआ है? यस सर, जैसे मैं बताना चाहूँगी, ऐसे कोई पेशेंट थे
वो क्या कहते हैं बहुत परेशान थे ऐसे, जो नर्सिस होती हैं उनका मतलब ये जो मेन एम ये होता है कि वो जो पेशेंट के साथ उनके अटेंडेंट के साथ एक अच्छा आईबीआर बना पाए। यहाँ पे हमारे ऐसे सारे सिलेबस में यही पढ़ाते हैं कि यू हैव टू इंटरेक्ट विद पेशेंट एंड वी हैव टू टॉक पॉजिटिवली टू देम। तो क्या कहते हैं ऐसे एक पेशेंट था, वो ऐसे बहुत परेशान था कि मैं क्या करूँ, ठीक नहीं हो पाऊंगा ऐसे वैसे। अब क्या कहते हैं फिर मैंने उससे बात की। और फिर क्या कहते हैं वो पता है जो कई कई पेशेंट होते हैं, जैसे डॉक्टर्स आर सो बिजी, अब डॉक्टर्स का तो कोई मतलब ऐसे वो है नहीं। पर क्या कहते हैं उनको ना ऐसे अब वो एक एक पेशेंट को जाके समझाएंगे तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। तो फिर जैसे हमें हमें पेशेंट मिलते हैं तो फिर हम उनसे बात करते हैं। और फिर वो एंड में ये बोलते हैं ना कि गुड़िया, कि भगवान आपको हमेशा खुश रखे, ये जो तू चाहे तुझे वही मिले, ऐसे ऐसे ना कभी कभी ऐसे सर पे हाथ फेर देते हैं, ऐसे मतलब करते हैं। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है ना जब वो सुनते हैं और ऐसे दुआएं देते हैं। मतलब जो भी दुखी पेशेंट यहाँ पे आता है ना, वो ऐसे दुआएं दे के जाता है, अगर थोड़ा सा भी अपना टाइम उनको दे और उनकी ऐसी प्रॉब्लम भी सुन ले तो। ठीक है, तो ये आने वाले मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए एक काफ़ी अच्छी चीज़ है जो वो सीख सकते हैं, है ना। और बाकी अभी पेरेंट्स का क्या आपकी तरफ लाइक व्यू रहता है कि कैसा कर रहे हो आप, उसको देखकर कैसा उनको फील होता है? हाँ, तो फिर क्या कहती हैं पापा शुरू में ऐसे बोलते थे कि बेटे नर्सिंग नर्सिंग नहीं करनी, नर्सिंग का काम थोड़ा सा अच्छा सा नहीं है। लाइक क्या कहते हैं उनको ना जो नाइट शिफ्ट होती है ना उससे थोड़ी ऐसे प्रॉब्लम है कि अरे मेरी बेटी जा रही है। पर फिर क्या कहते हैं फिर मैंने उनको समझाया कि पापा नहीं, यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा है, जो यहाँ पे सिक्योरिटी है, जो स्टाफ है, मतलब एक बहुत ही अच्छा सेफ इन्वायरमेंट फील होता है। तो फिर क्या कहते हैं अब तो मतलब पापा भी बहुत खुश होते हैं और मम्मी भी, बहुत अच्छा लगता है उनको भी। ठीक है, तो अभी जब आप घर से दूर आए, हॉस्टल आए पहली बार, तो तब क्या ऐसी मेमोरीज थी कि घर की याद आई, और पेरेंट्स का तब क्या मतलब एक्सपीरियंस था, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था? तो जब ऐसे घर से बाहर कभी नहीं रही, तो पता नहीं क्या कहते हैं, जब रिजल्ट आया तो फिर पापा ने भी अचानक से, मुझे मैं तो सोचती थी कि पापा तो भेजेंगे नहीं, पर पापा क्या कहते हैं अचानक से मान गए और यहाँ पे छोड़ के आ गए। तो जब पहले दिन वो 1 सितंबर को जा रहे थे ना, तो फिर मतलब वो याद है इतना दिन इतनी मुश्किल से निकला था ना, वो रात को भी ऐसी नींद ही नहीं आई, क्या और घर के बारे में सोचती रह गई कि अरे इतनी दूर आ गए ये वो। और फिर क्या कहते हैं फिर ऐसे रोते रहे, यहाँ पे ना ऐसे शुरू शुरू में सारे बच्चे रोते थे। तो उनको मतलब घर की याद आती थी, पर फिर अब मतलब सबके साथ अच्छे से बॉन्डिंग हो गई है और सब अच्छे, सबके साथ अच्छा है। तो यहाँ पीजीआई चंडीगढ़ में फैसिलिटीज़ वगैरह कैसी हैं, और फैकल्टीज़ कैसे हैं, टीचर्स कैसे हैं? यस सर, सो जो फैसिलिटीज़ है यहाँ पे मतलब बहुत अच्छी है। क्या कहते हैं हमारे हॉस्टल में हमारे वार्डन मैम है और वार्डन सर हैं, जो भी हमारे हॉस्टल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो मतलब सब सॉल्व करते हैं सब अच्छे से। एंड जो यहाँ की जो फैकल्टी हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं, एंड दे टीच एवरी टॉपिक इन वेरी डिटेल। ठीक है, और बाकी फैसिलिटीज़ वगैरह कैसी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हॉस्टल कैसा है? ओके, सो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, ठीक। जो हॉस्टल है, हॉस्टल रूम्स भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी डबल डबल रूम्स है यहाँ पे, शेयरिंग में है सबके साथ। और अच्छा है रूम्स वगैरह, अलमीराज बेड भी इन्होंने अपने दिए हैं और स्टडी टेबल दिया है। सर अच्छा है, यहाँ पे अलग अलग ईयर्स के लिए अलग अलग से हॉस्टल्स हैं, ब्लॉक्स बनाए हुए हैं इन्होंने। तो अब जैसे हॉस्टल में हो, तो अब कई बार ऐसा होता होगा, काफ़ी सारे ऐसे फेस्टिवल्स होते होंगे जो फैमिली के साथ नहीं पॉसिबल हो पाते, जो यहीं पर रह के शायद मनाने होते होंगे। तो अब क्या ऐसा डिफरेंट लगता है यहाँ पर? क्या कहते हैं कल ही हमारा फेट हुआ है 2025 वाला। हम्म। तो यहाँ पे मतलब बाहर से वो क्या कहते हैं पेशेंट्स की क्या कहते हैं उनको मनी डोनेट करने के लिए ये किया गया है। यहाँ पे अलग अलग स्टॉल्स वगैरह लगाई थी सब कुछ, और फिर खाना वगैरह सब बहुत अच्छे से था। तो फिर कल तो मतलब बहुत इंजॉय किया, डांस वगैरह सब हुआ यहाँ पे।
और यहाँ पे ना सारे कोई भी फेस्टिवल आने वाला होता है ना, सब बच्चे घर भागने के लगे होते हैं कि घर जाएंगे ये वो, पर ऐसे मतलब छुट्टी नहीं मिलती। तो बच्चे फिर ऐसे सोचते हैं। फिर उसके बाद ना वो एक दिन पहले ही यहाँ पे सारे फेस्टिवल मना देते हैं, जैसे लोहड़ी फंक्शन अभी जनवरी में मनाया था, फिर क्रिसमस पार्टी हमारी हुई थी। मतलब सबके साथ फिर यहाँ पे मतलब बहुत इंजॉय करते हैं। ठीक है। तो अब एक और चीज़ है कि अब जैसे जो आगे अभी 2025 के लिए कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, जो पीजीआई चंडीगढ़ जाना चाहते हैं, बिकॉज सभी को ये पता है कि या तो एम्स है, और अगर कोई एम्स नहीं मिल रहा तो पीजीआई चंडीगढ़ इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। और बात करें पूरे इंडिया की, और साथ ही साथ नॉर्थ इंडिया के जो कैंडिडेट्स हैं उनका भी ये ड्रीम रहता है कि पीजीआई चंडीगढ़ जैसे रेपुटेड इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाई करें। तो लाइक अगर वो भी बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे उनको प्रिपेयर करना चाहिए? ओके। सो जैसे कि अब बच्चे, हर बच्चा जो मेडिकल फील्ड में है वो तो नीट की तैयारी कर ही रहा है। तो मतलब पीसीबी वो इतना अच्छे से वहीं से कर ले तो इसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अभी जैसे पैटर्न चेंज हो गया है, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश आता है, तो फिर आपके चैनल पे तो इतनी सारी वीडियोस है, तो आपकी वीडियोस ही देख ले तो सिलेक्शन हो जाएगा। हम्म। ठीक है। तो अभी यहाँ थैंक पर यू। जैसे मैंने शायद कुछ ऐसा भी सुना है कि पीजीआई चंडीगढ़ से जो कैंडिडेट्स बीएससी नर्सिंग करते हैं तो उनका प्लेसमेंट यहीं पर हो जाता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप बताओ। ओके। सो यहाँ पे ना क्या कहते हैं, जो पीजीआई चंडीगढ़ है, जो ये अपना एग्जाम यहीं पर, बस इसी यहीं पर एग्जाम होता है। तो फिर अब ये इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है, और फिर यहाँ पे बहुत ही मिनिमल फीस है। हमने स्टार्टिंग में मैंने 5000 रुपीज दी है, और फिर वो भी मतलब डिपॉजिट है, वो वापस मिल जानी है, और हम यहाँ पे बस मैथ की फीस देते हैं, सो इट इज फ्री कैन से। और फिर क्या कहते हैं, इन्होंने अब हमें इतनी सारी फैसिलिटीज, इतना कुछ हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, तो फिर इनका एक बॉन्ड होता है यहाँ पे कि 4 इयर्स बीएससी नर्सिंग कोर्स के बाद अगर वो अपॉइंटमेंट देते हैं, यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर देते हैं, तो हमें 3 इयर्स यहाँ पे सर्व करना पड़ेगा। तो ये एक बॉन्ड है यहाँ पे। ठीक है, 3 ईयर सर्व करने के बाद आगे एक्सटेंशन भी मिल सकते हैं, परमानेंट भी हो सकते हैं। हाँ, यस सर। क्या कहते हैं, यहीं पर परमानेंट भी हो सकते हैं, और फिर अगर यहाँ से जाना है तो फिर जा भी सकते हैं, बट आपको 3 इयर्स यहाँ पे सर्व करना पड़ेगा, नहीं तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो मतलब ऐसे है कि अगर पीजीआई चंडीगढ़ में कोई बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लेता है तो एक तरीके से थोड़ी बहुत उसको जॉब श्योरिटी भी मिल जाती है फ्यूचर के लिए। यस सर, यस सर। सर मैं कह सकती हूँ थोड़ी बहुत नहीं, मतलब जो यहाँ से गई हैं बीएससी नर्सिंग करके, उनकी यहीं पर ही जॉब लग गई है। और कोई जैसे इतने अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ से कोई छोड़ के क्यों ही जाएगा, तो फिर यहीं पर ही है। ठीक है। तो मतलब ये तो काफ़ी अच्छी बात हुई फिर कि आप एक ही एग्ज़ाम एक ही बार में क्लियर कर लो, फिर आपको आगे की टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। यस सर, तो अभी कह सकते हैं। तुम्हारा भी फिर यही प्लान होगा आगे? अभी तो मतलब ऐसा सोचा नहीं है, बट आई थिंक कि नॉट की तैयारी कर सकती हूँ। पर जैसे ऐसा है ना कि अरे जॉब की तो की श्योरिटी है, मतलब ऐसे मन में ख्याल आता है, बट नहीं, ऐसा सोचना नहीं है। क्योंकि आगे कुछ भी थोड़ी चीज़। तो मेहनत कर। यस सर, यस सर। ठीक है, चलो। और आपका कोई क्वेश्चन या आप कोई एडवाइस जो स्टूडेंट्स को देना चाहोगे? बस क्या कहते हैं, आप सर आपने बहुत हेल्प की है स्टार्टिंग से, जब मतलब ये जो यहाँ पे कॉलेज में आई हूँ, उसके बाद अगर अभी भी कोई ऐसे स्टडी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर आप ही याद आते हो कि मैं आपसे पूछूंगी, और आप जरूर कोई सोल्यूशन दोगे। थैंक यू सो मच सर। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम। मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ बात करके, एंड इन सभी जी भी। और डिस्कशन से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अब हम इस पॉडकास्ट को यहीं पर एंड करते हैं। और बाकी ये है कि जो भी फ्यूचर अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं जो पीजीआई चंडीगढ़ को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें, एंड यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप भी एक लकी स्टूडेंट बन सकते हैं, जैसे कि हमारे साथ सुमैया हैं। तो इनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, इनकी स्माइल ये बताती है कि भाई ये कितना अच्छा फील कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। यस सर। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलना अच्छा चाहूँगा। लगता है बहुत यहाँ पे। हम्म,
तो ये है कि चंडीगढ़ एक तो लोकेशन बहुत प्राइम लोकेशन है, एंड वहाँ से अगर आपको स्टडीज़ करने को मिल जाए तो फिर आप सोचो कि चार चांद लग जाते हैं। बिल्कुल। चलो ठीक है फिर हम। जो यहाँ पे एक्सपोजर बताओ। जो यहाँ पे एक्सपोजर है ना पेशेंट्स के साथ, वो आपको मतलब कहीं नहीं मिल सकता, किसी प्राइवेट कॉलेज में, किसी दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज में, किसका रैंक 2 है और फिर इतनी दूर दूर से पेशेंट आते हैं, जम्मू कश्मीर से, मतलब जो भी नॉर्थ के पेशेंट है ना, वो सब यहीं पर ही आते हैं। मतलब इसको एक एम्स दिल्ली का क्लोन कह सकते हैं। कह सकते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही पेशेंट्स की हेल्प करते रहो, उनको ट्रीट करते रहो, एंड बाकी सभी लोग भी आपसे इंस्पायर हो ऐसा नोबल काम करने के लिए। ठीक है, तो हम यहीं पर एंड करते हैं इसको। थैंक यू सो मच सुमैया, आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा। थैंक यू सर। ठीक है, ओके, सो टेक केयर सुमैया, बाय एंड हैव अ ग्रेटफुल जर्नी अहेड। थैंक यू सर। टेक केयर टू। थैंक यू।